दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको अपना वेतन ड्रा अर्थात कर निर्धारण प्रपत्र बनाना है और बना करके देना है अपने डीडीओ को। जब आप डीडीओ को अपना वेतन ड्रा बना करके देते हैं तो इसके अनुसार समय रहते हुए वो आपके टीडीएस की कटौती करता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप मात्र एक क्लिक से ये वेतन ड्रा बनाएं अपने स्वयं के मोबाइल से, ये सारी जानकारी लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, वेतन ड्रा बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले MS एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है। वो MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से आपको वेतन ड्रा बनाना है। इसके लिए आप दोस्तों गूगल कर सकते हैं। इसके लिए परमानंद जी मेघवाल, हीरालाल जी जाट या CP कुर्मी, तीनों में से किसी का भी MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको यह MS एक्सेल फाइल मिल जाएगी। उसके लिए मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप डाउनलोड करके रख लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपके मोबाइल में जहाँ भी डाउनलोड होती है डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए दोस्तों आपको WPS ऑफिस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके रखना है पहले से ही अपने मोबाइल में। इस पर लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिख जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाएंगे, ओपन विद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अन्य विकल्प आ जाते हैं। जिस भी माध्यम से आप इसे ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको दोस्तों वेतन ड्रा अच्छे से बनाने के लिए केवल WPS ऑफिस के माध्यम से ही ओपन करना है। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। इसको आप ऐसे जूम कर सकते हैं, इसे आप जूम आउट भी कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, इसमें 5 यहाँ पर शीट्स दी गई है। हाउ टू यूज, किस प्रकार से आप इसको उपयोग में लें, यहाँ पर तरीका बताया गया है। जो ये हिंदी फॉन्ट्स हैं ये अन्य सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था WPS ऑफिस आपको यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखना है। साथ ही दोस्तों ये हिंदी फॉन्ट्स आपको अच्छे से किस प्रकार से दिखें, इसके लिए आपको हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड और इंस्टॉल करने होते हैं अपने मोबाइल में। इसके लिए मैंने एक वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसका लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, इस MS एक्सेल फाइल में 5 जो शीटें हैं, हाउ टू यूज के बाद में मास्टर है। सबसे ज़रूरी जो शीट है वो यह है, इसमें बेसिक जानकारी आपको भरनी होती हैं, जैसे कि कार्यालय का नाम, कार्यालय का टेन नंबर, कार्मिक का नाम, पे लेवल इत्यादि। कई सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको लिखनी होती हैं। कैसे लिखते हैं इसमें ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने जूम करा, कार्यालय का नाम है। जैसे लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली टच करना है। जिस जगह लिखना है वहाँ पर कहीं पर भी एक बार टच कर दें। जैसे ही आप टच कर देंगे कहीं पर भी तो यहाँ पर एडिट का विकल्प आ जाएगा ऊपर, देखें लेफ्ट साइड में, इस पर टच करेंगे। टच करते ही दोस्तों अब आप इस फाइल में कहीं पर भी जहाँ पर आपको अनुमति दी हुई है कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्यालय का नाम अपने को बदलना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे कीबोर्ड का निशान आ जाता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखें दोस्तों GSS कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी पड़े जो लिख सकते हैं। GSS मैंने लिख दिया, यहाँ पर कोटा जैसे ये लिख दिया। लिखने के बाद में राइट का जो निशान है इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अन्य सभी जानकारियाँ भर सकते हैं। पे लेवल, कुछ जानकारियाँ इसमें ऐसी है जिस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स आते हैं दोस्तों, ये देखें। इनमें से आपका जो भी पे लेवल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल 11 मैंने लिखा हुआ है। कार्मिक का पेन नंबर आप अपने हिसाब से भर ले। ये गलत सलत मैंने भरे हुए हैं दोस्तों, ताकि सही जानकारियाँ यूट्यूब पर यदि दे देते हैं पेन नंबर वगैरह तो वो वीडियो को रिमूव कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको तरीका बताया है। यहाँ पर राज्य बीमा की आपको वो कटौती लिखनी है जो आपके वेतन से कटती है, वो GA55 में स्वतः चली जाएगी। आपका मूल वेतन आपको लिखना है मार्च 2023 का, और ये मार्च का जो वेतन है आप GA55 डाउनलोड कर लें और उसी से ये देख करके लिखें। NPS यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर यस लेना है, अन्यथा नो ही रहने देना है। 2023-24 में यदि आपने PL ली है तो यहाँ पर यस करना है आपको, यदि नहीं ली है तो नो करना है। यदि आपने यस कर दिया है तो इसके जस्ट सामने समर्पित बिल बनाने का महीना दिया गया है, तो इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार कुछ लिखे हुए हैं। तो जो जिस महीने में भी आपका PL के भुगतान के लिए वेतन बिल बना था उसका महीना आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाएं कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में PL लिए तो
LIC यदि आपके वेतन से कोई कटती है तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सही कर लेना है, जो भी आपके केस में वो लिख लेना है कि आपको वेतन PD वेतन से मिलता है, तो यस और नो जो भी आपके केस में वो लिख लें। मैंने यस किया हुआ है। कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर यस और नो कर लें, आगे आ जाएं। DDO का आपको अपना नाम लिख लेना है, आपका पद लिख लेना है, सेवा का नाम लिख लेना है, बैंक अकाउंट नंबर, GPF, ये जितनी भी जानकारी हैं सब आपको लिखनी है। यहाँ पर जो HRA है इसमें जैसे ही टच करेंगे तो 2-3 विकल्प आ जाते हैं, जो भी आपके केस में हैं वो आप ले लें। क्या आपको बोनस मिला है? यदि आपको बोनस मिला है तो ही आप यस करें, अन्यथा इसको नो कर दें। मैं यस कर रहा हूँ। समूह दुर्घटना बीमा की प्रीमियम दोस्तों 3-4 जो प्रीमियम हैं उसमें से आपने कौन सी प्रीमियम ली थी? यदि आपने 0 कर रखी है तो 0 ही करें, अन्यथा जो भी ली है मैंने जैसे 700 की प्रीमियम ली थी तो 700 कर दिया है। हितकारी की निधि कटौती करनी है, यस। शहरी क्षति पूर्ति भत्ता यानी कि CCA भत्ता यदि आपको मिलता है तो टच करें। यहाँ पर 320, 620, 1000 जो भी आपको मिलता है वो लें, नहीं तो NA ही रहने दें। ये दोस्तों अपन ने सारी जानकारियाँ लगभग सभी फिल कर ली है। ये आप अपने GA 55 के अनुसार सही भर लें। इसके बाद में जैसे ही आप ये कर लेंगे तो GA 55 पर आपको आ जाना है। यहाँ पर GA 55 को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो जानकारियाँ हैं ये दोस्तों, ये जानकारियाँ अधिकांश वो जानकारियाँ हैं जो कि मैंने मास्टर फॉर्म में भरी थी, परंतु कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि GPF है, यहाँ पर GPF हमारे केस में जैसे कि मान लीजिए ये 5000 नहीं है, ये पहले 5000 इस फाइल में देखने को मिल रहा है, 5000 नहीं है तो इसमें करेक्शन करेंगे अपन दोस्तों। तो इस पर सिंपली टच करेंगे, टच करते ही यहाँ पर कीबोर्ड आ जाता है, कीबोर्ड करेंगे पर टच करेंगे और जो लिखने की जगह यहाँ पर है इस पर लिखेंगे 3575। आपके केस में जो भी आप लिख सकते हैं, राइट का निशान किया। अब लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही ये ऊपर मैंने GPF की राशि लिख दी तो स्वतः ही ये पूरे 12 महीने में नहीं आती है। अब ये स्वतः ही कैसा है, इसके लिए आप पहले तो किसी और जगह पर टच कर लेना, फिर वापस से GPF जो आपने राशि लिख दी है उस पर टच करना। टच करने के बाद में इसको लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये 4 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे वाला जो त्रिभुज है इसको लॉन्ग प्रेस करें और नीचे खींचते हुए ले जाएं आप, जहाँ तक भी आपको इसको कॉपी करना है, फरवरी महीने तक करना है आपको। तो ये 5000 की राशि मैंने कर दी है। ये फिल सीरीज लिखा हुआ आएगा दोस्तों, इसको तो फिल सीरीज पर आपको टच नहीं करना है, वरना क्या होगा कि ये जो राशि 3575 से शुरू हुई है ये इस प्रकार से लिखी हुई आ जाएगी 3576, 3577, 78, 79, 80 इस प्रकार से आ जाती है। तो वो आपको नहीं करना है। अन्य किसी जगह पर टच करें तो ये त्रिभुज के जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं वो हट जाएंगे, ये देखें। और ये सभी राशि यहाँ पर भर दी है। ध्यान दें, यहाँ पर जब भरेंगे आप तो देख लें कि फरवरी माह तक ही ये भराई में आई है, ऐसा नहीं हो कि नीचे भी कुछ लिखाई में आ जाए। इसके बाद में दोस्तों SI की कटौती स्वतः ही आपके मास्टर डाटा से ने ली है। RGHS की जो कटौती है वो भी वहीं से आई है। इसी के साथ LIC की जो कटौती है वो भी मास्टर डाटा से आई है। ग्रुप इंश्योरेंस भी वहीं से आया है। इनकम टैक्स का देखें दोस्तों, इसमें 8000 लिखा हुआ है। अब हमारे केस में यह है दोस्तों कि इनकम टैक्स हमारे नहीं लगा मार्च के महीने से, तो मैं यहाँ पर मार्च के महीने पर टच करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। राशि मैंने हटा दिए तो सभी हट गए हैं। और सितंबर से मेरे यहाँ पर 7000 रुपये की राशि कटी थी, तो मैंने यहाँ पर 7000 लिख दिया था, इसलिए सभी जगह 7000 लिखे हुए आ गए हैं। इसके बाद में 500 रुपये की देखें दोस्तों, हितकारी निधि स्वतः ही लिखी हुई है। ये अन्य सभी जानकारियाँ यहाँ पर स्वतः भर दी गई है। ये देख लें अच्छे से, अपने GA 55 से मिलान कर लें, सभी जानकारियाँ सही होनी चाहिए। इसके बाद में अदर डिडक्शन दिया गया है दोस्तों। यदि आप कोई अन्य डिडक्शन करना चाहते हैं, मकान किराए की छूट लेना चाहते हैं, तो कितने मकान किराए की छूट लेना चाहते हैं वो लिख लें। जैसे कि मान लीजिए GA 55 में HRA है 52,740 रुपये, तो मैं 52,740 रुपये की छूट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 52,740 रुपये लिख दूंगा। जैसे 52,740 रुपये यहाँ लिखे तो इधर राइट साइड में आ जाएँ दोस्तों। यहाँ नीचे देखें, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है मकान किराए की छूट के लिए रसीद की आवश्यकता होगी। यदि आप जितने की भी छूट ले रहे हैं तो आपको रसीद की कितनी की आवश्यकता होगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1,36,549 की आपको रसीद बना करके देनी होगी अपने DDO, तभी आप ये छूट ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल दोस्तों इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लेनी है छूट। इसके बाद में दोस्तों मनोरंजन भत्ता दर जो भी आपके केस में वो ले लें। गृह कर है, गृह ऋण किस्त मूलधन यदि कोई है तो उसको यहाँ पर ले लें। ऋण किस्त ब्याज की यदि कोई आपके लगी हुई है, होम लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर ले लें।
यदि LIC आपने कोई ऐसी करवाई हुई है जिसकी वेतन से कटौती नहीं हुई है, अलग से करवाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है और उसकी रसीद अपने DDO को देनी है। ट्यूशन फीस अन्य सभी जानकारियाँ बारी बारी से देख लें, जो भी आपके केस में है उसको आपको लिख लेना है। 50,000 डिडक्शन स्वतः ही आपको मिलेगा दोस्तों, ये लिखा हुआ आएगा। अब ये सब जानकारियाँ आप जैसे ही भर लेते हैं तो उसके बाद में स्वतः ही यहाँ पर ग्रोस सैलरी आपकी आ जाएगी 9,47,231, जैसे यहाँ पर आ गई है। टोटल टैक्स पुरानी पद्धति से ओल्ड रिजीम में 68,338 लग रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में 46,512 रुपये लग रहा है। और टैक्स डिपॉजिट मैंने सितंबर से जमा करवाया 7,000, तो फरवरी तक 42,000 हो जाएगा। तो मुझे अब कुछ टैक्स और जमा करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुलना आपको यहीं कर लेनी है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स भरना है या न्यू टैक्स रिजीम से भरना है। हमारे केस में न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स लग रहा है, तो फिर मैं न्यू टैक्स से भरूंगा। आप अपने केस में तुलना कर लें, जो भी आपको बेहतरीन लगता है उससे भरें। यहाँ पर देखें टैक्स न्यू रिजीम वाली सीट में देखेंगे तो सभी गणनाएँ यहाँ पर स्वतः ही होकर के आ जाती है दोस्तों। इसको आपको अच्छे से देखना है और चेक कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों जब आप टैक्स ओल्ड रिजीम पर जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर भी आप अपने टैक्स की गणना को अच्छे से चेक कर सकते हैं और अपने GA 55 से इसे आप अवश्य मिला लें। यदि सभी जानकारियाँ सही हैं तो फिर आपको यह वेतन ड्रा अपने मोबाइल में PDF के रूप में सेव करना है। अब PDF के रूप में अपने मोबाइल में सेव करने के लिए दोस्तों कुछ परेशानियां आपको आ सकती है, तो इस वीडियो को अब अच्छे से आगे और देखना आप, ताकि PDF के रूप में अच्छे से सेव कर पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं, जैसे टैक्स ओल्ड रिजीम का पेज है, इसको आप सेव करेंगे तो हो सकता है ये एक पेज में नहीं बल्कि 2 या 3 पेज में टुकड़ों के रूप में आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्रिंट कैसे निकलवाओगे। तो इसके लिए दोस्तों अब अच्छे से आगे वीडियो में प्रत्येक स्टेप को देखिएगा। PDF बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपने इस MS Excel फाइल में अपने हिसाब से कुछ फिलिंग की है, तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो डन दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप डन कर देंगे तो आपने जो भी इसमें सुधार किया है या जो आपने इसमें अपनी पूर्तियाँ भरी है वो सब सेव हो गई है। अब इसे PDF के रूप में आपको सेव करना है। पहली प्रक्रिया आपको डन कर देनी है। दूसरा PDF के रूप में सेव करने के लिए यहाँ पर टूल्स दिया गया है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो सबसे पहले आप देख लें दोस्तों कि आप किस किस का प्रिंट निकलवाएंगे और उसकी प्रिंट सेटअप ठीक है कि नहीं है। प्रिंट आपको निकलवाना है GA 55 का और एक टैक्स न्यू रिजीम या टैक्स ओल्ड रिजीम, जो भी आपके केस में। तो आप पेज का सेटअप पहले देख लें। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट, जैसे ही ये ऑप्शन पर जाते हैं अपन टूल्स पर, तो जो ऑप्शंस आते हैं इसमें यहाँ पर प्रिंट दिया गया है। प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक साइड में प्रिंट सेटअप है, दूसरी साइड में प्रीव्यू दिया गया है। नीचे प्रिंट शीट्स दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सीट्स हैं आपके इस MS Excel फाइल में वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। अब चूँकि आपको सेव केवल GA 55 और टैक्स न्यू रिजीम या टैक्स ओल्ड रिजीम वाला पेज सेव करना है, तो आप टैक्स ओल्ड रिजीम को मैं यहाँ पर जैसे टच किया, प्रीव्यू करके बताता हूँ। तो देखें दोस्तों वो एक पेज था, यहाँ पर ये टुकड़ों में बना हुआ है। देखें आधा ही आ रहा है और आधा दूसरे पेज में है, फिर एक हिस्सा इसका तीसरे पेज में। तो ऐसा नहीं आए, ये एक पेज में आए। इसके लिए जो प्रिंट सेटअप दिया गया है यहीं पर ही पेज सेटअप है, इस पर जाएं। जाने के बाद में ये जो विकल्प आते हैं इसमें फिट सीट ऑन वन पेज दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दें। फिर प्रीव्यू देखें, ये देखें दोस्तों ये एक पेज में आ गया है। तो इसी प्रकार से वापस पेज सेटअप पर आए। अब ये तो पेज सेटअप आने के बाद ऊपर आ जाएं, ये पेज A4 साइज़ का ही आपको रखना है। और जो टैक्स ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की जो गणना वाला पेज है वो आपको पोर्ट्रेट मोड पर ही इसको रखना है, लैंडस्केप पर नहीं रखना है। GA 55 आपको लैंडस्केप मोड पर रखना है। वापस बैक जाता हूँ यहाँ से। अब जाने के बाद ओल्ड रिजीम को अपन ने देख लिया है। अब वापस से आते हैं यहाँ पर न्यू रिजीम को अपन देखते हैं प्रीव्यू। ये बिल्कुल सही है, पूरा एक पेज पर आ रहा है, ठीक है। अब GA 55 और देख लेते हैं यहाँ पर। ये GA 55 की सेटिंग अपने को देखनी है। प्रीव्यू में आते हैं, ये देखें ये भी एक पेज में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो किस प्रकार से इसकी सेटिंग सही करनी है मैंने आपको बता दिया। अब अपन PDF के रूप में इसको सेव करेंगे। यहाँ जो प्रिंट दिया गया है इस पर, इसके माध्यम से भी आप सेव कर सकते हैं, परंतु एक ही पेज सेव होगा।
बैक आते हैं, ये आ गए हैं। इस जगह पर आपने पहले सभी पेज की सेटिंग देख ली है अच्छे से। जब आप इनकी पेज की सेटिंग देख लें तो यहाँ पर टूल्स पर वापस आपको आना है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ दिया गया है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के माध्यम से सेव कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, यदि आप इसी कंडीशन में इसको सेव करने जाएंगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा। तो आपको जो यहाँ पर बेसिक दिया गया है, इस बेसिक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये लोकेशन चूज़ करने के लिए बोलेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है। फ़ोन पर जाएं, आपको जिस भी फोल्डर में इसको सेव करना है कर लें। ये डाउनलोड में जैसे मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ ABCD कुछ भी, ये मैं अनिल दे देता हूँ इसको नाम देने के बाद में आप राइट के निशान पर यहाँ पर राइट करें और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ दिया गया है, इस पर एक बार क्लिक करें। रिप्लेस इस नाम से ऑलरेडी हमारे पास पहले पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, एक्सपोर्ट पीडीएफ सक्सेसफुली सेव हो गई है। यहाँ से मैं व्यू नाउ के यहाँ से देख सकता हूँ, पर मैं आपको फाइल मैनेजर पर जा कर के दिखाता हूँ। ये फाइल्स ओपन किया। फाइल्स जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये देखें अनिल के नाम से पीडीएफ सेव हो चुकी है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ये पूरे पेज इसमें निकलेंगे दोस्तों। ये 1 2 ये 3 ये 55 देखें, बिल्कुल इस प्रकार से आप पेज नंबर 3 का प्रिंट निकलवाएं। फिर उसके बाद में जो पेज नंबर 5 या 6 जिसका आप निकलवाना चाहते हैं उसका प्रिंट निकलवा लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल से MS Excel फाइल के माध्यम से एक क्लिक मात्र से अपने वेतन ड्रा को बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरे को इसमें क्योंकि आपको मैंने सभी प्रक्रियाएं समझाई है इसलिए समय लगा है, अन्यथा अपनी कुछ जानकारियां भरने के बाद कुछ ही मिनटों में आप वेतन ड्रा बना पाएंगे। आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, अच्छा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों, और अपने अन्य साथियों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने मोबाइल से ही वेतन ड्रा बना सकें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।